जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 18 अगस्त 2021 और दिन हो चुका है बुधवार। तो मॉर्निंग हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज़ में जानेंगे देश और दुनिया की कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण खबरें। बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। आज 18 अगस्त 2021 बुधवार खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पत्नी को तलाक दे सकते हैं लेकिन बच्चों को नहीं, आपको बच्चों की देखभाल करनी होगी। वहीं राहुल गांधी का फेसबुक का अकाउंट कहीं ना कहीं ब्लॉक होने के कगार पे है। फेसबुक ने नोटिस किया है राहुल गांधी को किसी मामले में। वहीं देखे बात करें LPG सिलेंडर्स की तो 25 रुपये और बढ़ाए गए हैं LPG सिलेंडर्स के ऊपर। वही खबर आ रही है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के हालात काफ़ी नाजुक चल रहे हैं, इसके लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। तो पहली खबर में है तालिबान के रुख से तय होगी भारत की भावी अफगानिस्तान नीति। हालात की पूरी तस्वीर PM मोदी सामने पेश करेंगे। तालिबान के काबुल पर कब्जा करने के बाद भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी समेत दूसरे देश अपने दूतावासों को खाली कर रहा है। खाली करने पर मजबूर होने के बाद नज़र रखे हुए अफगानिस्तान की स्थिति पर। अफगानिस्तान के हालात को लेकर भारत भी दूसरे मित्र राष्ट्रों के साथ संपर्क में आ गया। इसी के साथ भारत की भावी रणनीति पूरी तरह से तालिबान के रवैये पर निर्भर करेगी और आगे के हालात की बहुआयामी दृष्टिकोण से समीक्षा के बाद ही कूटनीतिक संबंधों को लेकर फैसला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं पूरे हालात पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। मंगलवार को PM मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई जिसमें अफगानिस्तान के ताज़ा हालात की समीक्षा की गई। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में है देश में एक दिन में टीकाकरण का नया रिकॉर्ड। 88.13 लाख डोज लगाई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारत ने एक दिन में 88 लाख कोरोना की वैक्सीन लगाकर रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 88.13 लाख से अधिक वैक्सीनेशन की खुराक दी गई है जो कि एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने इसकी जानकारी दी है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है आप पत्नी को तलाक दे सकते हैं लेकिन बच्चों को नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा करनी होगी देखभाल। सुनवाई के दौरान पति के वकील ने बताया कि मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंचे हैं लेकिन पति को 4 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए कुछ और समय की जरूरत होगी क्योंकि महामारी के चलते उनके कारोबार को काफी नुकसान पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक व्यक्ति से कहा कि अपनी पत्नी को तो तलाक दे सकता है लेकिन अपने बच्चों को तलाक नहीं दे सकता। इसके साथ ही अदालत ने समझौते के तौर पर उसे 4 करोड़ रुपए के भुगतान का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दंपत्ति की आपसी सहमति से तलाक को भी मंजूरी दे दी जो 2019 से ही अलग अलग रह रहे हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और MR शाह की पीठ ने कहा कि दंपत्ति के बीच अन्य शर्तों का पालन समझौते के अनुरूप किया जाएगा। अदालत ने आगे कहा कि आप अपनी पत्नी को तलाक दे सकते हैं लेकिन अपने बच्चों को तलाक नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें आपने जन्म दिया है। आपको उनकी देखभाल करनी होगी। पत्नी और नाबालिग बच्चों के गुजारे के लिए आपको पैसे देने होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला यहाँ निकल कर आया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है काबुल से लौटे भारतीय राजदूत ने बयां किया दहशत और अराजकता का मंजर, हालत बद से बदतर। वापस लौटे काबुल में भारत के राजदूत रहे रुद्रेंद्र टंडन ने वहां के हालात को बयां किया। टंडन ने कहा कि काबुल में तेजी से हालात बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हमारा काफ़ी बड़ा मिशन था जहां 192 लोग काम कर रहे थे। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद सभी दूतावासों और विदेशी नागरिकों को सुरक्षा देने का भरोसा दिलाया है लेकिन सच्चाई यह है कि वहां अभी अराजकता और अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। हालात बदतर होते जा रहे हैं। चुनिंदा देशों को छोड़कर ज़्यादातर देशों ने अपने काबुल में दूतावास बंद कर दिए हैं, कर्मचारियों को वहां से निकाल लिया है।
भारत ने भी कोई खतरा नहीं उठाते हुए अपने दूतावास को बंद कर राजदूत समेत वहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया है। अगली खबर में है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फेसबुक का नोटिस, तुरंत वीडियो हटाने के लिए कहा। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो के संबंध में शिकायत पर फेसबुक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी कर तुरंत वीडियो हटाने के लिए कहा है। इस वीडियो से दुष्कर्म पीड़िता बच्ची के माता-पिता की पहचान उजागर हो गई थी। नोटिस के मुताबिक राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के 10 अगस्त 2021 के नोटिस के अनुसार राहुल गांधी के इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए अपलोड की गई एक पोस्ट गैरकानूनी है। एनसीपीसीआर के नोटिस के मुताबिक अनुरोध किया गया इस पोस्ट को तुरंत हटा ले। याद दिला दे कि इससे पहले एनसीपीसीआर ने ट्विटर को भी राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था। तो राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने फेसबुक को नोटिस किया है, क्योंकि राहुल गांधी ने कोई एक ऐसी पोस्ट की थी जिसमें रेप विक्टिम के माता-पिता का नाम उजागर हो गया था। और जब तक कि फैसला ना आ जाए और उसके बाद भी रेप विक्टिम के माता-पिता उसकी पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए, ये कानून में प्रावधान है। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है पेगासस का मामला और सुप्रीम कोर्ट का बयान। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा पेगासस के मामले में? तो सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी कांड की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब मांगा। इसके लिए 10 दिन का वक्त दिया गया। साथ ही स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा अदालत के लिए उतनी ही अहम है जितनी सरकार के लिए। उसकी मंशा सुरक्षा ब्यौरा जानने की नहीं है, वह सरकार को इसके लिए मजबूर नहीं कर रही है। अदालत ने सिर्फ इतना चाहती है अदालत की सरकार बताए नागरिकों व प्रख्यात लोगों की जासूसी के लिए पेगासस का प्रयोग हुआ था या नहीं। सोमवार को सरकार की ओर से संक्षिप्त हलफनामा दाखिल किया गया था, जिसमें यह कहा गया कि पेगासस मामले से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। कहा गया था कि याचिकाकर्ताओं ने अनुमान और आशंकाओं के आधार पर या आधारहीन व अपूर्ण मीडिया रिपोर्ट के आधार पर याचिकाएं दाखिल कर दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा सरकार से ये जवाब मांगा था कि आपने पेगासस का उपयोग किया है या नहीं। उसके जवाब में सरकार ने कहा कि हमने कोई उपयोग नहीं किया है और पेगासस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जाहिर है सरकार की ये बात झूठी हो सकती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है T20 विश्व कप से पहले अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा ऐलान, पूर्व श्रीलंकाई दिग्गज को मिली ये जिम्मेदारी। तो अफरा तफरी और युद्ध जैसे तंग माहौल के अंदर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये बयान आया है कि मंगलवार को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत की मेजबानी में यूएई में आयोजित होने वाली T20 विश्व कप से पहले बड़ी घोषणा की है। बोर्ड ने इस बात की जानकारी दी है कि श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर अविष्का गुनातलिका को टीम का बल्लेबाज कोच बनाया गया है। तो अब श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर अविष्का गुनातलिका अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बल्लेबाजी के कोच नियुक्त किए गए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है बंगाल में भाजपा की शहीद सम्मान यात्रा में बाधा, केंद्रीय मंत्री समेत 343 लोग गिरफ्तार। पुलिस का दावा शांतनु ठाकुर खुद पुलिस वाहन में चढ़े। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में मारे गए कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए भाजपा की प्रदेश इकाई ने मंगलवार को राज्य में 4 जगहों से 3 दिवसीय शहीद सम्मान यात्रा शुरू की। हालांकि इसको लेकर दिन भर सियासी बवाल मचा रहा। यात्रा के आरंभ में ही पुलिस ने कोविड प्रतिबंधों के बीच बिना अनुमति के इकट्ठा होने के आरोप में कोलकाता समेत विभिन्न जगहों पर बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर ली। तो पश्चिम बंगाल में कहीं न कहीं बीजेपी के शहीद सम्मान यात्रा में बाधा आ गई और केंद्रीय मंत्री समेत 343 लोगों को गिरफ्तार किया पुलिस ने। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है रवि दहिया के नाम पर रखा गया दिल्ली के सरकारी स्कूल का नाम। टोक्यो ओलंपिक्स में रजत पदक जीतने वाले रेसलर रवि दहिया को दिल्ली स्थित उनकी सरकारी स्कूल राजकीय बाल विद्यालय आदर्श नगर में मंगलवार को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री
मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। रवि दहिया के सम्मान में दिल्ली सरकार ने स्कूल का नाम बदलकर रवि दहिया के नाम पर रखने की घोषणा की। केजरीवाल सरकार ने फैसला किया है कि आदर्श नगर स्थित लड़कों के माध्यमिक विद्यालय को अब रवि दहिया बाल विद्यालय के नाम से जाना जाएगा। बढ़ते अगली न्यूज अपडेट की और अगली न्यूज अपडेट में है अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात को लेकर पीएम मोदी ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान ने अभी कब्जा कर लिया है और हालात काफ़ी तंग है। तो उसी के रिलेटेड हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। तो क्या है अफगानिस्तान के हालात को लेकर जानते हैं। पीएम मोदी के आवास पर 7 लोक कल्याण मार्ग पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। पीएम मोदी की अगुवाई वाली बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और NSA नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के सबसे बड़े अधिकारी अजीत डोभाल शामिल हुए। पीएम मोदी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालना सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक में यह मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण रहा कि जो अफगानिस्तान में भारतीय लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित निकालकर भारत लाया जाए। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 25% का इजाफा। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी है उनके महंगाई भत्ते में 25% का इजाफा हुआ है सरकार की ओर से। तो छठा वेतनमान पा रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकाय के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 25% बढ़ाने का ऐलान किया है। इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को भी फ्रीज रहा था। उन्हें इस दौरान 164% की दर से डीए मिल रहा था। सरकार ने अब इसे बढ़ाकर 179% कर दिया है। जुलाई 2021 से लागू माना गया है इसको। इसके पहले के महंगाई भत्ते को 164% की दर से ही दिया गया था और इसका कोई एरियर भी नहीं मिलेगा। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी कर्मचारी है उनका 25% का महंगाई भत्ते में इजाफा हुआ है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है 25 रुपए तक बढ़ाए गए LPG सिलेंडर के दाम। जी हाँ दोस्तों, LPG सिलेंडर के भी दाम बढ़ चुके हैं। जानते खबर क्या है। पेट्रोलियम कंपनियों ने रसोई गैस की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी है। नॉन सब्सिडी LPG सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ा दी गई है। 14.2 किलोग्राम वाला LPG सिलेंडर अब 872.50 रुपए का हो गया है, जबकि इसके पहले 847.50 रुपए का मिल रहा था ये सिलेंडर। इसके पहले 1 जुलाई को LPG सिलेंडर के दाम 25.50 रुपए बढ़ाए गए थे। फिर महीने की पहली तारीख को व्यावसायिक सिलेंडर के दामों में 72.50 रुपए का इजाफा हुआ था, लेकिन घरेलू सिलेंडर के दाम स्थिर थे। मगर महीने के बीच में ही रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई और नई दर मंगलवार से लागू भी हो गई। तो सभी के लिए थोड़ी झटके वाली खबर है, क्योंकि आए दिन पेट्रोल डीजल के साथ अब LPG के दाम भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो मध्यम वर्गीय परिवारों पर इसका काफी असर पड़ने वाला है। LPG गैस सिलेंडर के दाम और 25 रुपए तक बढ़ाए गए हैं। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है मंगलवार को सेंसेक्स 209 अंकों की बढ़त के साथ हुआ बंद। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में बढ़त दर्ज की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 209.69 अंकों की बढ़त के साथ 55,792.27 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी 51.55 अंकों की बढ़त के साथ 16,614.60 पर बंद हुआ था। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर आ रही है न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड में कोरोना का एक नया केस आते ही लगा पूरे देश में लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड में एक केस आने पर भी पूरे देश में लॉकडाउन लगने की खबर है। देखते हैं न्यूजीलैंड में 6 महीने बाद एक बार फिर से कोरोना वायरस ने दस्तक दी है। PM जेसिंडा एर्डर्न ने
कोरोना के एक नए मामले पर देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। मंगलवार को देश के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में कोरोना का एक नया मामला सामने आया, जिसके तुरंत बाद एडन ने देश में 3 दिवसीय लॉकडाउन का आदेश दिया। एडन ने अपने आदेश में कहा कि ऑकलैंड, जहां संक्रमित व्यक्ति रहता है, और कोरोमंडल, जहां संक्रमित व्यक्ति गया था, वहां पर 7 दिनों के लिए और आदेश के बाकी हिस्सों में 3 दिनों के लिए लॉकडाउन रहेगा। न्यूजीलैंड में आखिरी बार कोरोना संक्रमण का मामला फरवरी में सामने आया था। तो ये बहुत बड़ी खबर है। न्यूजीलैंड में सिर्फ एक केस आया है कोरोना का, और वहां की प्रधानमंत्री ने पूरे न्यूजीलैंड में लॉकडाउन लगा दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है एमपी में बिरसा मुंडा जयंती पर सार्वजनिक अवकाश। ऐच्छिक अवकाश पर कांग्रेस ने सवाल उठाए तो शिवराज ने किया ऐलान, अब सरकार मनाएगी जनजातीय गौरव दिवस। तो एक सियासी खबर निकल कर सामने आ रही है। अब आदिवासियों पर भी सियासत होगी। तो मध्य प्रदेश में 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा जयंती पर सार्वजनिक सामान्य अवकाश रहेगा, यानी छुट्टी रहेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार शाम को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। सरकार ने पहले इस दिन ऐच्छिक अवकाश घोषित किया था, लेकिन 9 अगस्त को आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं करने को लेकर कांग्रेस ने सरकार की आलोचना की। आपको बता दें कि एमपी में बीजेपी की सरकार है, वहीं विरोध पक्ष में कमलनाथ ने उनकी आलोचना की थी, शिवराज सिंह चौहान की। तो नेता कमलनाथ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच सदन में इस मुद्दे पर जमकर बहस हुई थी। इसके बाद शिवराज सिंह ने ऐलान किया था कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश यानी कि छुट्टी रहेगी। उन्होंने इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने इस पर कहा कि 9 अगस्त विश्व मूल निवासी दिवस है। इस दिन ऐच्छिक अवकाश की व्यवस्था है। राज्य सरकार जनजातीय कल्याण की दिशा में निरंतर सक्रिय है। पूरे प्रदेश में जनजातीय संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों को रोजगार और अर्थव्यवस्था के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल है कि बिरसा मुंडा की जयंती पर अब मध्य प्रदेश में सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है गुजरात की ओर बढ़ रहा है लो प्रेशर सिस्टम। महुआ में हुई 2 इंच बारिश, आज से शहर में अच्छी बारिश का अनुमान। ओडिशा के ऊपर बना लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। इससे बुधवार से सूरत समेत प्रदेश भर में बारिश शुरू होने का अनुमान है। 21 अगस्त तक दक्षिण गुजरात में सामान्य से भारी बारिश हो सकती है। मंगलवार दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया और आसमान में घने बादल छा गए। रात में बारिश हुई। सूरत से 50 किलोमीटर दूर महुआ तहसील में 2 इंच बारिश होने की जानकारी है। पलसाना में 7 मिलीमीटर और बारडोली में 4 मिलीमीटर बारिश हुई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है एमपी से। एमपी में भी 24 घंटे बाद अच्छी बारिश। भोपाल में 1 हफ्ते बाद देर शाम बारिश। प्रदेश भर में 22 तक पानी गिरेगा। इंदौर, जबलपुर और शहडोल जमकर भीगेगा। तो बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया की वजह से मध्य प्रदेश के 32 जिलों में 24 घंटे के दौरान रिमझिम बारिश हुई। 1 हफ्ते बाद मंगलवार देर शाम राजधानी भोपाल में भी पानी गिरा। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि लो प्रेशर एरिया ओडिशा के तट पर पहुंच गया है। सिस्टम धीरे धीरे झारखंड से आगे बढ़ेगा। यह 2 दिन में मध्य प्रदेश में पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। साथ में मॉनसून ट्रफ लाइन भी कुछ नीचे आ रही है। नए सिस्टम के कारण प्रदेश में 22 अगस्त तक बारिश होती रहेगी। इसके बाद 2 दिन 24 अगस्त तक कुछ हिस्सों में पानी गिरेगा, जबकि 25 अगस्त से प्रदेश भर में सिर्फ गरज चमक की स्थिति रहेगी। मानसून सप्ताह के अंत तक ऐसे ही रहेगा। पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया सक्रिय है। मानसून ट्रफ की पश्चिमी भाग हिमालय की तलहटी और क्षेत्रों में पूर्वी भाग हरदोई, गया, जमशेदपुर से होते हुए लो प्रेशर एरिया फैल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण ट्रफ लाइन पर भी इसका असर पड़ सकता है। वही 16 जिलों को रेड जोन में रखा गया है। रेड जोन में आ गए हैं 16 जिले। दूसरे ब्रेक के बाद मानसून के सक्रिय होने के बाद भी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में स्थिति चिंताजनक हो गई है। बीते 24 घंटों में सूखा प्रभावित इलाकों की संख्या 15 से बढ़कर 16 हो गई है।
सूखे की चपेट में इंदौर के अलावा झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, होशंगाबाद, हरदा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, जबलपुर, कटनी, दामोह और पन्ना आ गए हैं। इसके अलावा सीहोर, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, डिंडोरी, उमरिया, सतना, छतरपुर, सागर, देवास, अलीराजपुर और मुरैना में भी बारिश का कोटा सामान्य से नीचे चला गया है। भोपाल में भी सामान्य से कम बारिश हो गई है, इसलिए ये सारे जिले रेड जोन में आ गए हैं। बढ़ते अगले समाचार की ओर, तो अगले समाचार में जानेंगे सर्राफा बाजार की चाल, क्या रहा सोने चांदी का हाल। तो गोल्ड प्राइस टुडे में गिरावट का दौर जारी है। इस महीने की शुरुआत से ही सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में सस्ता सोना खरीदने का मौका हाथ से ना गवाए और सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो सोना खरीद ही ले। आपको बता दें कि MCX पर सोने का अक्टूबर का वायदा एक बार फिर 47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर निकल गया है। सोमवार को सोने का वायदा 250 रुपए से ज्यादा मजबूती के साथ बंद हुआ था और कल मंगलवार को सोना का अक्टूबर वायदा हल्की सी बढ़त पर खुला था। सोने का वायदा 47,250 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर ट्रेड कर रहा था। पिछले हफ्ते गोल्ड की कीमतों में हल्की रिकवरी देखने को मिली थी। वहीं इस रिकवरी के पहले गोल्ड 4 महीने के निचले स्तर 45,600 के ऊपर आ गया था। आपको बता दें कि पिछले साल सोने ने 56,200 रुपए का रिकॉर्ड बनाया था। वहीं अगर चांदी की कीमतों की बात करें तो चांदी में 0.22% की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं चांदी की कीमत सिल्वर प्राइस टुडे 0.22% बढ़कर 63,598 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई थी। तो आज का क्या रेट होने वाला है, शेयर मार्केट खुलने के बाद में सोने चांदी का क्या भाव ऊपर नीचे होता है, ये मैं आपको अगले दिन CMM न्यूज पर अपडेट कर दूंगा। तो बढ़ते अब मौसम की जानकारी के और जानते हैं कैसा रहेगा मौसम का हाल और भारत के अगले 24 घंटे के मौसम का पूर्वानुमान। तो 18 अगस्त 2021 का भारत का मौसम का पूर्वानुमान स्काईमेट वेदर के हिसाब से जानेंगे। तो अगले 24 घंटे के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, दक्षिण पूर्व और दक्षिण मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, कुछ सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, शेष पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा और दक्षिण गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। वहीं आंतरिक तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, उत्तर प्रदेश के मध्य भाग और उत्तराखंड में भी हल्की बारिश संभव है। इसी के साथ आज की कुछ चुनिंदा ब्रेकिंग न्यूज यही समाप्त होती है। देश और दुनिया की खबरों को, महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज की चुनिंदा महत्वपूर्ण न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मिलते हैं अगले न्यूज अपडेट के वीडियो के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।